हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय कृषि के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कृषि यानी कृषि हमारा क्या है। हम जानते हैं कि हमारा भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्या है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे जो भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, है ना। जय जवान जय किसान, इन्होंने भी कृषि पे जोर दिया था। तो हम लोग देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसमें टाइम को मेंटेन रखते हुए एक नोट्स तैयार किया जिसके इर्द गिर्द हमारा ये चैप्टर घूमेगा। तो पहले हम पहला देखते हैं पॉइंट कि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से प्राप्त होता है। विशाल जनसंख्या यानी विश्व में जितनी भी जनसंख्या सब के लिए भोजन के लिए क्या जरूरी है जी? कृषि। दूसरा पॉइंट है कि उद्योगों के लिए कच्चा माल किस क्षेत्र से आएगा? कृषि से प्राप्त होगा। इसमें अब देखिए कपास, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, जूट उद्योग, उसके बाद कच्चा फल। हम लोग चाइनीज फूड बहुत खाते हैं, उसमें क्या मिलता है जी? सॉस मिलता है ना। तो वो चीजें कहाँ से मिलती है? कच्चे फल से। जैम कहाँ से, जेली कहाँ से प्राप्त होता है? कच्चे फल से। तो हम लोग जो भी कपड़ा पहनते हैं वो भी कपास की खेती से होती है। सूती वस्त्र भी खेती कृषि से ही प्राप्त होता है ना। हमने कपास के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि काली मिट्टी से क्या होता है जी? कपास की खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपास भी कहा गया है। तीसरा पॉइंट है देश के कुल राष्ट्रीय आय का कृषि कहां से प्राप्त होता है? 24%, यानी देश के कुल राष्ट्रीय आय का 24% कृषि से प्राप्त होता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, कुल कार्यकारी जनसंख्या यानी कुल कार्यकारी जो कामकाजू जनसंख्या है उसका 54% भाग कृषि पर आश्रित है। कितना? 54% भाग कृषि पर आश्रित है, कृषि कार्य में लगा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि देश के 2/3 लोगों को यानी 2/3 लोगों की जीविका कहां पे आश्रित है जी? कृषि पर आश्रित है। बाकी रेस्ट जो बचे 1/3 भाग वो अदर क्षेत्र में, यानी 2/3 भाग कृषि क्षेत्र में जीविका। यानी जीविका क्या? जहां से हमें आर्थिक मदद मिलती, जहां से हमें पैसा यानी रुपया मिलता है, तो वो किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। यानी कृषि उपज के निर्यात से क्या होता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब देखते हैं एक पॉइंट है कि हमारा राष्ट्रीय आय 24% कृषि से प्राप्त होता है, तो उससे भी और भी होगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कृषि से क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय, हमारे देश में जो भी खाद्यान्न सबसे ज्यादा उपज होती है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जा रहे हैं। रेल की आय, तो अब जो भी चीजें प्रोडक्ट बनेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सबसे इजी वे है रेल ना, उससे रेल की आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। विदेशी व्यापार से तट कर, यानी जो भी बंदरगाह है, जितने भी कृषि प्रोडक्ट आएंगे जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, दूसरे देशों में जा रहे हैं, हमारे देश से दूसरे देशों में क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है, तो वह बंदरगाह से होंगे। तो यहाँ पे तट कर की आय में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ये सब काम किसका है जी? कृषि का। कृषि अगर नहीं होता तो इतनी लाभें हमें नहीं मिलती, इतनी बेनिफिट्स नहीं मिलती। अब देखते हैं कि भारत की कृषि योग्य भूमि कौन कौन है। भारत में जो भी कृषि हो रही है उसके योग्य भूमि, पहला है शुद्ध बोया गया, दूसरा है चालू प्रति भूमि, तीसरा है कृषि योग्य भूमि, उसके बाद है
अन्य प्रति भूमि। इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। यानी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफी दबाव बढ़ गया है। हमारा जो कृषि योग्य भूमि है उस पे काफी दबाव बढ़ गया है। खेत को कम करके वहां पे बड़े बड़े कल कारखाने, घर बनाए जा रहे हैं, रहने के लिए योग्य भूमि बनाई जा रही है। जो भी कृषि योग्य भूमि पर क्या हो गया, उस पर दबाव बढ़ गया है, धीरे धीरे कम होने लगा है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है ना। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन दो ही रूपों से में बढ़ाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में कृषि उत्पादन में दो ही तरीके से हम बढ़ाया जा सकता है। पहला है प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, यानी एक हेक्टेयर में कितनी उपज हो रही है, किस तरीके से हम उपज को बढ़ाए कि हमारी आय में भी वृद्धि हो, हमारी आय में वृद्धि हो। दूसरा है शस्य गहनता, एक नया वर्ड आ गया जी, शस्य गहनता। अब शस्य गहनता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा कि शस्य गहनता होता क्या है। यानी एक वर्ष में प्रति हेक्टेयर जितनी हम उपज कर रहे हैं, जैसे एक वर्ष में हम एक भूमि पर एक से ज्यादा खेती कर रहे हैं और उससे जो कुल प्राप्त उत्पादन आय है वही शस्य गहनता कहलाता है, वही शस्य गहनता। फिर से समझिएगा, ये एक वर्ष में एक भूमि पर, मान लीजिए कि आपके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, उस पर एक साल में एक से ज्यादा खेती, रबी फसल हो, जायद फसल हो या फिर खरीफ फसल हो, उसकी खेती हम एक वर्ष में एक ही जमीन पर करते हैं, तो उससे जो कुल प्राप्त उत्पादन आय है वो क्षेत्र, यानी वो आय क्या कहलाता है जी, शस्य गहनता कहलाता है। इसके बारे में हम बताएंगे। हम देख रहे थे शस्य गहनता के बारे में, बताए हैं कि शस्य गहनता, बढ़िया से समझिएगा इस पॉइंट को, कि एक वर्ष में एक ही जमीन पर, मान लेते कि आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है ना, 2 हेक्टेयर जमीन है और एक वर्ष में कितनी बार हम खेती कर ले वही शस्य गहनता कहलाता। मान लेते हैं कि एक वर्ष में हमने 3 फसल उगाए। पहला हमने धान उगाया, पहले वर्ष में हमने धान उगाया, धान की खेती की, उसको बुआई करके काट कर फिर हमने रबी के मौसम में गेहूं का उत्पादन किया, रबी फसल में गेहूं का उत्पादन किया, फिर इसको काटकर मैंने जायद फसल मूंग, कम अवधि के लिए मूंग की खेती की। तो मैंने कितनी खेती की एक वर्ष में, 3। कितनी खेती की, 3 खेती की। हमारे पास जमीन कितना है जी, 2 हेक्टेयर, यानी एक वर्ष में हमने 2 हेक्टेयर के हिसाब से 3 खेती की, यानी 2 हेक्टेयर में हमने पहले धान का उपज किया, फिर गेहूं का उपज किया, फिर हमने मूंग का उपज किया। तो कितने हो गए, 6 हेक्टेयर मैंने एक साल में खेती की, 6 हेक्टेयर, जिसको हम शस्य गहनता के आधार पे बता रहे हैं जी, 6 हेक्टेयर हमने खेती की। तो इसको हम देखते हैं शस्य गहनता बराबर, समझिएगा कि शस्य गहनता बराबर क्या होता है, कुल बोया गया क्षेत्र, यानी कुल बोया गया क्षेत्र। कुल कितना बोया गया था क्षेत्र जी, 6 हेक्टेयर, यानी 6 बीघा। हम लोग अगर अपने भाषा में बोले तो हेक्टेयर को बीघा बोलते हैं। कुल बोया गया क्षेत्र बटे, कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100। अब हम देखते हैं कि कितना बोए थे, 6 बीघा है ना। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी हमको कितना जमीन है, 2 ही बीघा जमीन है, 6/2 गुना 100। तो 6 बीघा बटे
2 बीघा गुना 100, हम इसको काटते हैं, बीघा बीघा कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी टोटल आपका शुद्ध बोया गया शस्य गहनता कितना हो गया जी? 300%। यानी आपने एक वर्ष में 300% की खेती की, यानी आपका शुद्ध उपज कितना हो गया? 300% हो गया। अब शस्य गहनता को प्रभावित किससे करेंगे? पूंजी लगाकर। आपके पास पूंजी है तब ना कि जल्दी से धान काटे गेहूं बोए, गेहूं काटे मूंग बोए। आपके पास वैसी तकनीकी होनी चाहिए, वैसी तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जल्दी से उस खेत को फिर उपजाऊ बनाकर क्या करें? तुरंत दूसरे फसल को हम लगा दें। तो पूंजी लगाकर हम क्या कर सकते हैं? शस्य गहनता को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। इसमें शस्य गहनता में सबसे जो भी अग्रणी राज्य है तो वो है पंजाब। यानी पंजाब ही ऐसा एक राज्य है जो इस विधि से खेती करती है, और सबसे ज्यादा खेती पंजाब में ही होती है। अब शस्य गहनता का कारक हम समझेंगे। शस्य गहनता का कारक क्या है? पहला सिंचाई, किस तरह से हम सिंचाई कर रहे हैं, है ना। उसके बाद उर्वरक, उन्नत बीज, है ना, किस उन्नत के बीज को हम रोप रहे हैं, यानी बोल रहे हैं कि हमारी खेती उन्नत किस्म की हो, हमारी खेती उन्नत किस्म की हो। यंत्रीकरण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यंत्रीकरण, यानी हम कौन से मशीन का यूज कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी 1 साल में हमें तीनों खेती करनी है जी, इसलिए यंत्रीकरण जरूरी हो गया है। कीटनाशक, कीटाणु को मारने की दवा। उसके बाद कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, यानी हमने तो धान की खेती कर दी, फिर इसको तो मार्केट परचेजिंग में भी डालना है ना, FCI गोदाम में भी तो डालना है ना, सरकार जो रेट दे रही है उस रेट में भी तो बेचना है, या खुद बेच रहे हैं व्यापारियों के हाथ, तो इसको जल्दी से बेचकर फिर दूसरी खेती करनी है, मूंग की खेती करनी है, यानी कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, यानी शस्य गहनता के ये महत्वपूर्ण कारक है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कृषि के प्रकार, है ना। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे? कृषि के प्रकार के बारे में, यानी कितने प्रकार की कृषि होती है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषता को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फसल के प्रारूप, यानी फसल का कौन सा प्रारूप है, यानी फसल के प्रारूप को देखेंगे। 3 प्रकार के फसल के प्रारूप है जी, रबी, है ना, खरीफ, उसके बाद जायद। ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और शेष टॉपिक को भी कवर करेंगे। थैंक यू।